मेघा एक जर्नलिस्ट थी जो पैरानॉर्मल स्टोरीज पर रिसर्च करती थी। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो बिहार के किसी गांव में था। कहा जाता था कि वहां पहले एक अमीर जमींदार रहता था जो बहुत जालिम था। उसकी बेटी तारा उसके अत्याचारों से परेशान होकर हवेली के एक कमरे में पंखे से लटक के अपनी जान दे देती है। तभी से वहां अजीबोगरीब हादसे होते थे। मेघा ने डिसाइड किया कि वो वहां जाके रिसर्च करेगी। उसने अपने एडिटर को बताया लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मेघा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। रात के 12 बजे मेघा हवेली के अंदर घुसी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा पुराना और टूटा हुआ था। एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराने ज़माने के सैंडेलियर्स लटक रहे थे। जैसे ही मेघा आगे बढ़ी एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने फ्लैश लाइट जलाई और एक बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला एक ठंडा हवा का झोंका और उसने देखा कि सामने एक बड़ा अंधेरा कमरा था। अचानक मेघा को एक लड़की दिखाई दी, सफ़ेद कपड़ों में, ज़मीन पर बैठी हुई। उसका सर नीचे झुका था। मेघा ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें पूरी खाली थी, चेहरा निशानों से भरा हुआ। मैं तारा हूँ। मुझे मेरे पिता ने यहाँ बंद कर दिया था और अब मैं यहीं रहती हूँ। मेघा का शरीर एकदम से जम गया। उसने पीछे मुड़ के भागने की कोशिश की पर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी तारा की आत्मा जोर से चिल्लाई, मैं अकेले नहीं मरना चाहती। और उसके हाथ मेघा की तरफ बढ़ने लगे। मेघा ने चीखना शुरू किया पर उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंची। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। तारा ने मेघा का गला पकड़ लिया। मेघा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धीरे धीरे उसकी सांसें भी रुक गई।